एक गांव में नटवर नाम का एक बौना युवक रहा करता था। नटवर के बौनेपन की वजह से गांव के सभी लोग उसका मजाक उड़ाते थे और उसे कोई भी काम नहीं देता था। 2 दिनों से भूखा नटवर अपने घर पर बैठा था। तभी वहां उसकी पड़ोसी मीरा खाना लेकर आ पहुंची। नटवर भैया, मैं आपके लिए खाना लाई हूँ। अगर तुम इस गांव में नहीं होती ना, तो मैं कब का भूख से तड़प तड़प कर जान दे चुका होता। ऐसी बातें मत किया कीजिए। मैंने कहा तो था, जब तक आपकी बहन जिंदा है आपको कुछ नहीं होगा। कब तक तुम मेरे लिए खाना लाती रहोगी? मैं जानता हूँ तुम्हारे पिता को ये बिल्कुल भी पसंद नहीं है। उनके पसंद करने या ना करने से मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। मैं ये पुण्य का काम समझकर करती हूँ। और सुनो, मैंने तुम्हें अपना छोटा भाई माना है। अच्छा, एक बात बताओ, तुम तो सुखिया चाचा के खेत में काम कर रहे थे ना? सुखिया चाचा ने मुझे खेत से निकाल दिया। बोले बौना होने की वजह से मैं ठीक से काम नहीं कर पा रहा। मैं बड़ों के बराबर ही मेहनत करता था। जमींदार के ईंट के भट्टे पर काम इस समय चरम पर है। तुम जमींदार से क्यों नहीं मिलते? उसे मजदूरों की जरूरत भी है। शायद तुम ठीक कह रही हो। मीरा अपने घर की ओर चली गई। मीरा जैसे ही घर पहुंची, उसके पिता दरवाजे पर बैठे थे। तुझसे कितनी बार कहा है कि नटवर के पास मत जाया कर। पिताजी, आप भी गांव वालों की तरह क्रूर मत बनिए। अगर वो बौना है तो इसमें उसका क्या कसूर? मुझे नहीं पता उसका कसूर है कि किसका कसूर है। मैं बस इतना जानता हूँ कि वो हमारे गांव का नहीं है। वर्षों पहले कोई उसे जंगल में फेंक कर गया था। मुखिया को उस पर तरस आ गया और वो उसको यहाँ लेकर आ गया। अरे वो कौन है, किसकी औलाद है, कुछ नहीं पता। इसीलिए मैं कहता हूँ अब से तू उसके पास नहीं जाएगी, समझ गई? इतना कहकर मीरा का पिता वहां से चला गया। मीरा आंखों में आंसू लिए घर के अंदर चली गई। उधर नटवर सीधा जमींदार की हवेली पहुंचा। अरे नटवर जी, आइए 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 आइए। आज मेरी हवेली पर? क्यों भाई नटवर जी, कोई खास काम है क्या? तभी जमींदार का पुत्र बलराम वहां आ गया। क्या पिताजी, आप भी इस बौने को आप कब से इतनी इज्जत देने लगे? भला ये किस काम का? जमींदार जी, आप तो जानते हैं कि मैं कब से बेरोजगार हूँ। सुना है कि आपके ईंट के भट्ठे का काम अच्छा चल रहा है। अगर मजदूरों की जरूरत हो तो मुझे रख लीजिए ना। अरे मजदूरों की जरूरत तो है, लेकिन ये तेरे छोटे छोटे से हाथ ईंटों का भार उठा पाएंगे क्या? 3 ईंटें एक साथ रख दी जाएं तो उतना तो तेरा कद होगा। देखिए, मेरे कद पर मत जाइए। मुझ में एक पुरुष के बराबर ही शक्ति है और मैं मेहनती भी बहुत ज्यादा हूँ। अगर तुझे अपने ऊपर इतना विश्वास है तो ठीक है। भट्ठे में मजदूर काम कर रहे हैं, तू भी लग जा। मैं तुझ पर तरस खाकर काम दे रहा हूँ, समझा? चल जा यहाँ से। नटवर चुपचाप वहां से चला गया। नटवर ईंट भट्टे पर पहुंचकर पूरी मेहनत से काम करने लगा। ये क्या, सारे मजदूर 3-3 ईंटें उठा रहे हैं और तू सिर्फ एक कई? लगता है कि तुझे हराम की रोटी खाने की आदत पड़ गई है। तभी वहां बलराम आ गया। क्यों इसे डांट रहे हो? इसके नन्हे नन्हे हाथ देखकर क्या लगता है ये 3 ईंटें उठा पाएगा? ऐसा है बलराम भैया, जमींदार के पुत्र होने के नाते की वजह से आपका बहुत सम्मान करते हैं। आपके और हमारे बीच सम्मान बने रहना चाहिए। हर चीज की एक सीमा होती है। अगर मैं जमींदार का पुत्र ना होता, एक साधारण गांव वाला भी होता, क्यों रे, क्या कर लेता तू मेरा? ऐसा है तो ठीक है, एक बार मुकाबला करके देख लीजिए। छठी का दूध न याद दिला दिया तो कहिएगा फिर। वहां खड़े सभी मजदूर हंसने लगे। अगले ही पल बलराम ने एक नटवर के गाल पर जड़ दिया। नटवर जमीन पर गिर पड़ा। ये क्या, तू तो जमीन पे लौट गया, वो भी एक कई थप्पड़ में। ये सुनते ही नटवर क्रोध से भर उठा अब बस। और पूरी ताकत से एक जोरदार धक्का बलराम को दे दिया।
बलराम अपना संतुलन नहीं संभाल पाया और पीछे की ओर गिर पड़ा। गिरते ही उसका सिर एक ईंट से टकरा गया और वो बेहोश हो गया। ये दृश्य देखकर सभी मजदूर डर गए। अरे नाटे, ये तूने क्या कर दिया रे? मैंने तो बस क्या कहूँ, मैंने तो बस गुस्से में धक्का दिया था। मैं मारना थोड़ी चाहता था। अरे देख नटवर, मेरी बात समझ। अगर अपनी जान की सलामती चाहता है तो यहाँ से भाग जा। जमींदार को थोड़ी देर में पता चल जाएगा, वो तुझे जिंदा नहीं छोड़ेगा। नटवर डर गया और तुरंत काम छोड़कर वहाँ से भाग गया। कुछ ही देर में बलराम को होश आया। वो लड़खड़ाता हुआ अपनी हवेली पहुंचा और सारी घटना जमींदार को बता दी। ये सुनते ही जमींदार ने बलराम के गाल पर एक थप्पड़ जड़ दिया। पिताजी, आप मुझे क्यों मार रहे हैं? क्यों मार रहा हूँ? एक बौने से मार खाकर आ गया। अरे तूने मेरी नाक कटवा दी। अगर वो बौना जिंदा रहा तो गांव में हमारा डर और दबदबा खत्म हो जाएगा। जमींदार ने अपने नौकर को आवाज दी। ए सुनो, तलवार निकालो, आज उसका काम तमाम कर देंगे। चलो। कुछ ही देर में ये खबर जंगल की आग की तरह पूरे गांव में फैल गई। इधर नटवर अपने घर पर बैठा हुआ था। तभी मीरा दौड़ती हुई वहां पहुंची। नटवर भैया, ये आपने क्या कर दिया? जमींदार के बेटे पर हाथ उठाने की क्या जरूरत थी? मेरी गलती नहीं थी। सबसे पहले उसी ने मेरा मजाक उड़ाया, फिर मुझे थप्पड़ मारा। ये देखो। जो भी हो, अगर अपनी जान बचाना चाहते हो तो ये गांव छोड़ दो। लेकिन मीरा, मैं इस गांव को छोड़कर जाऊं कहाँ? कहीं भी जाओ, लेकिन अभी यहाँ से चले जाओ। जमींदार और बलराम तुम्हें मारने आ रहे हैं। गांव के पास जो जंगल है, वहाँ एक प्राचीन मंदिर है जो बरसों से बंद पड़ा है। डर की वजह से वहाँ कोई नहीं जाता। तुम वहीं जाकर छुप जाओ, वहीं तुम सुरक्षित रह सकते हो। नटवर कुछ देर चुप रहा। याद रखना मीरा, वचन देता हूँ, मैं वापस जरूर आऊंगा। इतना कहकर नटवर गांव छोड़कर भाग गया। नटवर के जाते ही जमींदार बलराम और उसका नौकर वहां आ पहुँचे। मीरा दरवाजे पर खड़ी थी। अरे कहाँ है नटवर? मुझे नहीं पता। बलराम घर के अंदर गया और बाहर आकर बोला, ए बौने, बाहर निकल। पिताजी, वो बंटानी यहाँ नहीं है, पता नहीं कहाँ चला गया। जरूर इसी ने उसे भगा दिया होगा। ज्यादा दूर नहीं गया होगा। चलो जंगल में ढूंढते हैं। जमींदार अपने पुत्र और नौकर के साथ जंगल की ओर रवाना हो गया। नटवर दौड़ता हुआ जंगल पहुंचा। उसकी नजर प्राचीन मंदिर पर पड़ी जो वर्षों से बंद पड़ा था। वो दौड़कर मंदिर के दरवाजे तक पहुंचा और जैसे ही उसने दरवाजे को छुआ, दरवाजा अपने आप खुल गया। नटवर तुरंत अंदर घुसा और दरवाजा बंद कर लिया। मंदिर के अंदर अंधेरा था, लेकिन सूरज की हल्की रोशनी दरारों से छनकर अंदर आ रही थी। मंदिर में एक देवता की मूर्ति रखी थी। उसके पास एक दिया रखा हुआ था। कुछ देर बाद नटवर को मंदिर के बाहर जमींदार बलराम और नौकर की आवाजें सुनाई दी। कहाँ चला गया? पूरा जंगल हमने छान मारा, लेकिन समझ नहीं आ रहा कि आखिर वो बौना फरार कहाँ हो गया। पिताजी, एक काम करते हैं, एक बार मंदिर के अंदर भी जाकर देख लेते हैं। हो सकता है कि वहाँ छुपा हो। क्या पागल वागल हो गए हैं क्या भैया? इस मंदिर के अंदर कोई भी डर की वजह से नहीं जाता। अगर वो मंदिर के अंदर छुपा भी हो ना, तब भी आपको मंदिर के अंदर नहीं जाना चाहिए। हाँ, तुम सही कह रही हो। चलो यहाँ से चलते हैं। उसे मार नहीं पाए तो कम से कम गांव से तो भगा दिया ना। जमींदार अपने पुत्र और नौकर के साथ वहाँ से चला गया। चारों ओर सन्नाटा छा गया। नटवर बहुत देर तक मंदिर के भीतर बैठा रहा। कुछ समय बाद वो उठकर बाहर निकलने के लिए दरवाजे की ओर बढ़ा। तभी उसकी नजर मंदिर में रखे दिए पर पड़ी। न जाने ये दिया कब से बुझा पड़ा है। इसे मैं जला देता हूँ। मंदिर में अंधेरा अच्छा नहीं होता। इतना कहकर नटवर ने दिए को जला दिया। जैसे ही दिया जला, अगले ही पल रंग बिरंगी किरणों के बीच एक सुंदर पुरुष प्रकट हुआ। ये देखकर नटवर चौंक गया। तुम कौन हो?
मैं इस मंदिर का रक्षक हूं। वर्षों पहले यहां देवता की पूजा होती थी, लेकिन फिर लोगों ने यहां आना छोड़ दिया। अफवाहें फैलने लगीं और लोग डरने लगे। ये दिया वर्षों से ठंडा पड़ा था, लेकिन तुमने इसे फिर से जला दिया, और तुम्हारे इस कार्य से मैं प्रसन्न हूं, इसीलिए तुम्हें कुछ देना चाहता हूं। रंग बिरंगी किरणों के बीच उसके हाथों में एक सुंदर और विचित्र चांदी का तावीज प्रकट हुआ। ये लो, ये ताबीज तुम्हारा है। इसकी विशेषता ये है कि ये किसी पर आने वाले खतरे को पहले ही भांप लेता है। इसकी आवाज केवल तुम ही सुन सकोगे। मैं भी इसी तावीज से जुड़ा हूं। तुम जहां जाओगे मुझे खबर रहेगी। कभी भी तुम पर बड़ी मुसीबत आएगी तो मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। लो, इसे पहन लो। ये तुम्हें तुम्हारी मंजिल तक पहुंचा देगा। नटवर ने तावीज ले लिया और जैसे ही उसने उसे गले में पहना, गांव में मत जाना, तुम्हारी जान को खतरा है। अगर अपनी मंजिल पाना चाहते हो तो आगे बढ़ते रहो। जो पहला नगर तुम्हें दिखाई देगा वही तुम्हारी किस्मत है। मंदिर का रक्षक मुस्कुराया। इस ताबीज ने अपना काम करना शुरू कर दिया। इतना कहकर वो रंग बिरंगी किरणों में विलीन हो गया। नटवर चांदी के तावीज को देखता हुआ धीरे धीरे मंदिर से बाहर आ गया और आगे बढ़ता चला गया। भूख और प्यास से जूझता हुआ वो जंगलों के रास्ते चलता रहा। कई दिनों बाद वो पूरी तरह निढाल हो चुका था। तभी उसकी नजर एक बड़े और एक सुंदर नगर पर पड़ी। नटवर वहाँ खड़े एक व्यक्ति से बोला, भैया, इस सुंदर नगर का क्या नाम है? इस नगर का नाम ही सुंदर नगर है। इतना कहकर वो व्यक्ति वहाँ से चला गया। हाँ, मुझे तो बहुत तेज भूख लगी है, क्या करे अब? नटवर एक घर के बाहर बैठ गया। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। तभी घर का दरवाजा खुला और एक बूढ़ा व्यक्ति बाहर आया। मैं एक यात्री हूँ, कई दिनों से भूखा हूँ। बूढ़े व्यक्ति को नटवर पर तरस आ गया। मैं इस घर में अकेला रहता हूँ। अभी थोड़ी देर पहले खीर बनाई है, वही खाने वाला था। तुम भी मेरे साथ खा लो। वो बूढ़ा व्यक्ति नटवर को आदर के साथ घर के अंदर ले गया। बूढ़े व्यक्ति ने 2 कटोरों में खीर निकाली। अगले ही पल तावीज के भीतर से आवाज आई, इस खीर को मत खाओ, इसे भी मत खाने देना, इसमें जहर है। दूध में छिपकली गिर गई थी, इसका भी इन्हें पता नहीं चला। नटवर का चेहरा उतर गया। सुनिए सुनिए, ये खीर मत खाइए, मत खाइए, इसमें जहर है। हैं? अरे ये क्या बकवास कर रहे हो? भला इसमें जहर कैसे हो सकता है? देखिए, खीर बनाते समय दूध में छिपकली गिर गई थी, इसलिए इसमें जहर है। अरे जब मैं खीर बना रहा था तो तुम यहाँ थे ही नहीं, तो तुम्हें कैसे पता कि दूध में छिपकली गिरी थी? ओहो, अच्छा ठीक है, काम कीजिए, आप जरा अपने बर्तन की जांच तो कर लीजिए। बूढ़े व्यक्ति ने बर्तन देखा और चौंक गया। उसमें सचमुच छिपकली गिरी हुई थी। अरे हाँ, ये तो बड़ी विचित्र बात है। खीर तो मैंने बहुत पहले बनाई थी, है तुम्हें कैसे पता चला? नटवर ने मन ही मन सोचा कि तावीज का रहस्य बताना मूर्खता होगी। दरअसल वो क्या है कि मेरे पास ना एक विशेष शक्ति है। जब किसी के साथ कुछ अनहोनी होने वाली होती है तो मुझे उसका आभास हो जाता है। समझ लीजिए, मेरे ऊपर किसी दैवीय शक्ति का हाथ है। ये सुनकर बूढ़े व्यक्ति के होठों पर मुस्कान आ गई। तुमने मेरी जान बचा ली। सुनो बेटा, मैं राजमहल में काम करता हूँ। तुम्हारी जैसी शक्ति वहाँ बहुत काम आएगी। चलो, तुम मेरे साथ ही रहो। नटवर ये सुनकर बहुत खुश हुआ। अगले दिन बूढ़ा व्यक्ति नटवर को राज दरबार में ले गया। राजा सूरज अपने मंत्री के साथ सिंहासन पर बैठा हुआ था। अरे,
ये तुम किस बौने को उठाकर हमारे दरबार में लाए हो? क्षमा करें महाराज, लेकिन ये बौना जरूर है, लेकिन है बहुत काम का। हाँ, ये आपके बड़े काम आ सकता है। राजा सूरज चौंक गया। अच्छा, और ये किस काम आ सकता है? बूढ़े व्यक्ति ने सारी घटना राजा सूरज को बता दी। तो क्या ये सच है? क्या तुम्हें पहले से पता चल जाता है कि क्या होने वाला है? ऐसी कोई शक्ति है तुम्हारे पास? हाँ महाराज, मुझे पता चल जाता है। राजा के पास बैठा मंत्री धीरे से राजा सूरज के कान में बोला। महाराज, मैं तो कहता हूँ इस पर भरोसा ना कीजिएगा। इतनी आसानी से किसी पर भरोसा नहीं करते। हम इसकी जांच जरूर करेंगे। महाराज, मेरा नाम मोहन है और ये मेरा छोटा भाई सोहन है। आज सुबह मैं अपने घर पर सो रहा था, तभी एक आहट से मेरी आंख खुली। मैंने देखा कि सोहन मेरे घर में चोरी कर रहा था। इसने मेरे 100 सोने के सिक्के चुरा लिए महाराज। तभी सोहन आगे आया। महाराज, ये झूठ बोल रहा है। इसने गांव वालों के साथ मिलकर मेरे घर की तलाशी ली थी, लेकिन कुछ भी बरामद नहीं हुआ। राजा सूरज गहरी सोच में डूब गया। अगर तुम्हें पहले से पता लग जाता है तो बताओ, इनमें से अपराधी कौन है? नटवर चुपचाप खड़ा रहा। तभी ताबीज के अंदर से आवाज आई। मोहन सच कह रहा है, सोहन चोर है। उसने 100 सोने के सिक्के अपने घर के आंगन में नीम के पेड़ के नीचे दबा रखे हैं। नटवर हल्के से मुस्कुराया। महाराज, बड़े भाई का दावा सही है। सोहन चोर है महाराज। चोरी उसी ने की है। उसने 100 सोने के सिक्के अपने घर के आंगन में नीम का जो वृक्ष है उसके नीचे दबा रखे हैं। ये सुनकर सोहन का चेहरा उतर गया। सैनिकों, जरा जाकर इसके घर के आंगन में जो नीम का वृक्ष है उसके नीचे तलाशी लो। कुछ देर बाद सैनिक एक पोटली लेकर वापस आया। महाराज, इसके आंगन में सचमुच नीम का वृक्ष है और उसके नीचे से ये देखिए, सोने के सिक्के बरामद हुए हैं। सोहन को पकड़कर बंदी गृह में डाल दो और मोहन के सिक्के उसे वापस दे दो। सैनिक ने सोहन को बंदी गृह में डाल दिया और मोहन के सिक्के मोहन को लौटा दिए। मोहन खुश होकर वहाँ से चला गया। राजा सूरज सिंहासन से उतरकर नटवर के पास आया। तुम हमारे बहुत काम आओगे। आज से तुम राजमहल में ही रहोगे। मंत्री गुस्से से ये दृश्य देख रहा था। वो क्रोध में वहाँ से उठकर चला गया। उस दिन के बाद नटवर राजा सूरज के महल में रहने लगा। समय बीतता गया और धीरे धीरे नटवर ने राजमहल में राजा सूरज के मन में एक खास स्थान बना लिया। एक दिन राजा सूरज अपने मंत्री के साथ राज दरबार में बैठा हुआ था। तभी एक दासी थाली लेकर वहाँ आई, जिसमें सोने का गिलास रखा था। महाराज, महारानी ने खास शरबत आपके लिए भेजा है। राजा सूरज प्रसन्न हुआ और शरबत का गिलास हाथ में ले लिया। तभी नटवर के तावीज के अंदर से आवाज आई। महाराज को शरबत मत पीने देना, इसमें जहर है। महाराज, शरबत ना पीजिएगा, इसमें जहर है। क्या बकवास कर रहे हो? ये शरबत हमारी पत्नी ने भिजवाया है। हमारे विवाह को 20 वर्ष से अधिक समय हो चुका है और तुम्हें लगता है कि वो हमें जहर देंगी? महाराज, मुझे दैवीय शक्तियों ने ये संकेत दिया, मैंने आपको बता दिया। अच्छा ठीक है, अगर आपको विश्वास न हो तो एक काम करिए, इसका परीक्षण करवा लीजिए। राजा सूरज ने एक सैनिक को इशारा किया। सुनो, जाओ किसी कुत्ते को यहाँ लेकर आओ। सैनिक एक कुत्ते को लेकर आया। राजा सूरज ने शरबत कुत्ते के सामने डाल दिया। जैसे ही कुत्ते ने शरबत चाटा, उसके मुंह से झाग निकलने लगा और वो तड़पकर मर गया। राजा सूरज क्रोधित हो गया। सुनो, हमारी पत्नी यानी कि महारानी को
इसी क्षण बंदी बनाकर यहाँ लेकर आओ। कुछ ही देर में रानी सौम्या को बंदी बनाकर दरबार में लाया गया। तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी महारानी। तुमने हमारे साथ धोखा किया, आखिर क्यों? मैं अपना अपराध स्वीकार करती हूँ। मैंने शरबत में जहर मिलाया था, लेकिन इसके पीछे एक वजह थी। हमें कोई वजह नहीं सुननी। तुमने हमें जान से मारने की कोशिश की और ये अपराध है, धोखा है, धोखा। रानी सौम्या कुछ कहना चाहती थी, लेकिन राजा सूरज ने उसे कारागार में बंद करवा दिया। राजा सूरज नटवर की ओर मुड़ा। हाँ, आज तुमने हमारी जान बचा ली। दूर से मंत्री ये सब देख रहा था। तभी उसका खास नौकर उसके पास आया। मंत्री जी, लगता है कि आपके राजा बनने का सपना अधूरा ही रह जाएगा। आपकी आखिरी चाल भी नाकाम हो गई। ये बौना तो महाराज की आंखों का तारा बन चुका है। मैं महाराज को वर्षों से जानता हूँ। ये बौना ज्यादा दिन टिक नहीं पाएगा। देखना, इसे मैं इसी महल से धक्के मार कर निकलवाऊंगा। इतना कहकर मंत्री वहां से चला गया। कुछ दिन बीत गए। एक रात राजा सूरज गहरी नींद में थे कि तभी शोर सुनाई दिया। चोर! चोर! पकड़ो! पकड़ो! राजा सूरज चौंक कर उठ खड़ा हुआ। हमारे महल में चोरी? वो आवाज की दिशा में दौड़ा। राजकोष के बाहर मंत्री उसी खास नौकर के साथ खड़ा था। क्या हुआ मंत्री जी? महाराज, राजकोष में चोरी हो गई है। पड़ोसी राजा द्वारा भेंट किया गया अनमोल रत्नों का हार गायब हो गया है। ये कैसे हो सकता है, कैसे? मैंने चोर को भागते हुए देखा है। उसका कद छोटा था महाराज। राजा सूरज बुरी तरह चौंक गया। ओह, तो कहीं तुम्हारा इशारा नटवर की ओर तो नहीं है? एक बार वैसे जांच करने में क्या हर्ज है? राजा सूरज, मंत्री और नौकर नटवर के कक्ष में पहुंचे। नटवर गहरी नींद में था। महाराज, क्या हुआ महाराज? आप यहाँ? राजकोष में चोरी हुई है और नौकर को तुम पर शक है। हम तुम्हारे कक्ष की तलाशी लेंगे। मंत्री और नौकर ने कक्ष की तलाशी शुरू कर दी। कुछ ही देर में नौकर के हाथ में छुपाया हुआ अनमोल हार आ गया। ये देखिए महाराज, ये रहा हार। हमें तुमसे ऐसी उम्मीद नहीं थी नटवर। तुम चोर निकले। मैंने तो पहले ही कहा था महाराज, ये जादूगर है। पहले इसने आपका विश्वास जीता, अब राजकोष लूटना चाहता था। राजा सूरज की आंखों में क्रोध उतर आया। राजा सूरज क्रोध में आ गया और उसने तलवार निकाल ली। नटवर, तुम्हें तुम्हारे किए की सजा मिलेगी। राजा सूरज ने तलवार से वार किया। नटवर पीछे हटा। उसकी आस्तीन फट गई। राजा सूरज की नजर नटवर की कलाई पर बने एक विशेष चिन्ह पर पड़ी। राजा सूरज की तलवार वहीं रुक गई। उसकी आंखों से आंसू बहने लगे। अरे महाराज, रुक क्यों गए? इसे खत्म कीजिए, काट दीजिए इसकी गर्दन। हम चाह कर भी ऐसा नहीं कर सकते। आप रो क्यों रहे हैं? क्या इसका क्या मतलब है महाराज? राजा सूरज ने अपनी कलाई दिखाई। ये चिन्ह देख रहे हो? ये चिन्ह केवल हमारे खानदान के पुरुषों में होता है, पीढ़ी दर पीढ़ी। ये हमारा ही पुत्र है, हमारा ही पुत्र, जिसे तुमने वर्षों पहले जंगल में फेंकने की सलाह दी थी मेरे पुत्र। ये सुनकर नटवर स्तब्ध रह गया। मंत्री भी बुरी तरह चौंक गया। ये आप क्या कह रहे हैं महाराज? राजा सूरज की आंखों से आंसू बहने लगे। वो अपने अतीत की गहराइयों में डूबते हुए बोला। रानी सौम्या प्रसव पीड़ा से तड़प रही थी। कक्ष के बाहर राजा सूरज अपने राजगुरु और मंत्री के साथ बेचैनी में टहल रहा था। आप चिंता ना कीजिए महाराज, मैंने पहले ही बता दिया है कि महारानी को कुछ नहीं होगा। आपको एक पुत्र की प्राप्ति होगी, लेकिन महारानी की कुंडली के अनुसार अगर पहला पुत्र जन्म के समय रोएगा तो वो बहुत वीर और बलवान बनेगा।
अगर वो जन्म के समय नहीं रोया, फिर याद रखिएगा, आपका पुत्र पौना होगा। इसी बात ने तो हमें बेचैन कर रखा है राजगुरु। अगर हमारा पुत्र बौना हुआ तो आसपास के राज्यों में हमारा मजाक उड़ेगा। तभी भीतर से रानी सौम्या की चीख अचानक थम गई। कक्ष का दरवाजा खुला और एक दाई नवजात शिशु को लेकर बाहर आ गई। महाराज, बधाई हो, आपको पुत्र की प्राप्ति हुई है, लेकिन ये रोया नहीं है। महारानी अभी बेहोश हैं, लेकिन सुरक्षित हैं। कुछ देर में उन्हें होश आ जाएगा। दाई शिशु को राजा सूरज को सौंपकर चली गई। महाराज, जैसा कि मैंने कहा था, ये बालक जन्म के समय नहीं रोया, इसीलिए ये बौना होगा। और एक बात महाराज, अब मैं राजगुरु के पद से इस्तीफा देना चाहता हूँ। शेष जीवन में भगवान की भक्ति और जंगल में तपस्या में बिताना चाहता हूँ। राजगुरु वहां से चले गए। राजा सूरज क्रोध और असमंजस में अपने पुत्र को देखने लगा। महाराज, देख क्या रहे हैं? इसे अभी के अभी मार दीजिए। ये तुम क्या कह रहे हो मंत्री? हम अपने पुत्र को कैसे मार सकते हैं? ये आपका पुत्र जरूर है, लेकिन होगा तो बौना ही ना ये ठीक से शासन चला पाएगा और न ही राज्य की इज्जत बचा पाएगा। अरे जब ये बड़ा होगा तो पूरे राज्य में, राज्य के आसपास के राज्यों में भी आपका मजाक उड़ाया जाएगा। राजा सूरज की आंखों में नफरत और डर की परछाइयां उतर आईं। लेकिन हम इसे मार नहीं सकते। नहीं, कोई बात नहीं, एक दूसरा उपाय है। महारानी अभी बेहोश हैं, इसे रात के अंधेरे में जंगल में फेंक दीजिए। जब महारानी को होश आएगा तो कह दीजिएगा, मरा हुआ पैदा हुआ था पुत्र। राजा सूरज की आंखों में अजीब सी चमक आ गई। शायद तुम ठीक कहते हो। मंत्री नवजात शिशु को लेकर अंधेरी रात में जंगल की ओर निकल गया। सच्चाई सुनकर नटवर फूट फूट कर रोने लगा। मंत्री ने क्रोधित होकर तलवार निकाल ली। अरे महाराज, जो काम आपको वर्षों पहले कर देना चाहिए था, वो आप पिता के मोह में तो कर नहीं पाए, लेकिन मैं इस बौने को जीवित नहीं छोड़ूंगा। ये आपके वंश के नाम पर कलंक है, कलंक। मंत्री तलवार से नटवर पर वार करने ही वाला था। अचानक काला धुआं फैला। उसी धुएं से मंदिर का रक्षक प्रकट हुआ। मंत्री भय से कांपने लगा। राजा सूरज, अगर किसी ने तुम्हारे मन में जहर भरा है तो वो तुम्हारा मंत्री है। क्या तुम जानते हो तुम्हारी पत्नी ने तुम्हें जहर क्यों दिया? पहले ये बताओ कि तुम हो कौन? मैं मंदिर का रक्षक हूं। एक जादुई तावीज मैंने नटवर को दिया था। वही तावीज उसे भविष्य की हर अच्छी बुरी घटना से अवगत कराता है। जब मैंने पहली बार नटवर को देखा था, तभी जान गया था कि ये कोई साधारण व्यक्ति नहीं, बल्कि एक राजकुमार है। अब सच्चाई सुनो। इसी मंत्री ने पहले तुम्हारे मन में जहर भरा और तुम्हारे पुत्र को जंगल में फेंकवाया। 20 वर्ष बाद इसी ने महारानी को सच्चाई बताई कि उनका पुत्र जीवित है, और यह भी कहा कि तुम एक क्रूर शासक हो, तुम्हारे दासियों से अवैध संबंध हैं और तुम किसी दासी के पुत्र को राजगद्दी देना चाहते हो। इसी जहर ने महारानी के मन को जला दिया। मन खट्टा हो गया उनका तुमसे। उसने अच्छा बुरा भूलकर तुम्हें जहर देने का प्रयास किया। मंत्री ने महारानी से कहा था कि जब तक तुम जीवित हो वो उन्हें उनके पुत्र से नहीं मिलवाएगा। राजा सूरज ने तुरंत रानी सौम्या को बुलवा लिया। मैं आपको सब बताना चाहती थी, लेकिन आपने मुझे कभी बोलने का मौका नहीं दिया। राजा सूरज ने क्रोध में तलवार उठा ली। गद्दार कहीं के,
मैं तुझे जीवित नहीं छोड़ूंगा। राजा सूरज ने मंत्री और उसके नौकर को वहीं मार दिया। मैंने कहा था, तुम जहां जाओगे मुझे पता रहेगा और मुसीबत में मैं तुम्हारी सहायता करूंगा। आज तुम्हारी सच्चाई पूरी हो गई। मंदिर का रक्षक अदृश्य हो गया। हमें माफ कर दो हमारे बेटे, बच्चे हमें माफ कर दो। अब हमें कोई फर्क नहीं पड़ता कि तुम छोटे हो या बड़े हो। हम तुम्हें गर्व से इस राज्य का उत्तराधिकारी घोषित करते हैं। रानी सौम्या 20 वर्ष बाद अपने पुत्र को पाकर फूट फूट कर रोने लगी। अगले दिन पूरे सम्मान के साथ नटवर को राज्य का राजा घोषित कर दिया गया। कुछ दिनों बाद राजा नटवर सैनिकों के साथ अपने पुराने गांव पहुंचा। गांव वाले उसे राजा के रूप में देखकर चौंक गए। अरे, तुम तो राजा बन गए। सब किस्मत का खेल है मीरा। नटवर ने मीरा को सारी कहानी बता दी। जमींदार और बलराम डर से कांप रहे थे। अरे डरो मत, डरो मत, डरो मत। मैं तुम्हें कोई नुकसान नहीं पहुंचाऊंगा। मैं तो सिर्फ अपना वचन निभाने आया हूं। मैंने कहा था मैं एक दिन इस गांव में जरूर लौटूंगा। नटवर मीरा की ओर देखकर बोला, मेरे महल के दरवाजे तुम्हारे लिए हमेशा खुले रहेंगे। मीरा मुस्कुरा दी। नटवर सैनिकों के साथ वहां से चला गया, जिसे दुनिया ने बौना कहकर ठुकरा दिया। वही किस्मत का राजा बन गया। कद छोटा था, लेकिन हौसले आसमान से ऊंचे थे। और इस तरह चतुर बौना और रहस्यमयी तावीज की कहानी न्याय, सत्य और कर्म के साथ समाप्त हुई।